जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है। यानी इस वीडियो में ब्लैक फंगस से संबंधित सभी डाउट को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, क्योंकि यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर यह बीमारी होता क्या है। और साथ ही साथ इसके लक्षण भी जानेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी का अध्ययन का आधार उसका लक्षण ही होता है। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि यह बीमारी किसको अधिक प्रभावित करती है। और साथ ही साथ इस बात को भी हम लोग जानेंगे कि इन्फेक्शन के दौरान क्या करें और क्या न करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। तो ब्लैक फंगस एक कवक जनित रोग है जो कि कोरोना वायरस के चलते शरीर में प्रवेश करता है। और ICMR के माने तो ब्लैक फंगस एक दुर्लभ बीमारी है जो कि मानव के शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। और यह अधिकतर उन लोगों को प्रभावित करता है जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पहले किसी अन्य रोग से ग्रसित थे, या कोरोना संक्रमण के बाद भी उनको कोई अन्य रोग है। सीधा साधा बात है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमज़ोर है, यह बीमारी उसको सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब समझते हैं ब्लैक फंगस का लक्षण। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस नाक के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। तो इसका सबसे पहला लक्षण होगा वो मनुष्य में इसका होने का लक्षण सांस लेने में तकलीफ़ होगा और उसको खांसी भी हो जाएगा। जैसे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग जो सांस स्वतंत्रतापूर्वक एकदम आसानी से ऐसे करते हैं तो सांस चल जाता है। और अगर यह इन्फेक्शन आपको होगा तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, आपको सांस लेने में घुटन महसूस होगा। इसका यह लक्षण है। और इसका दूसरा लक्षण आँखों में या आँखों के आसपास, जैसा कि आप ये सब एरिया देख रहे हैं, इसके आसपास या आँखों में या इस आँखों के आसपास लालपन होना या दर्द देना। और इसका अगला लक्षण बार बार बुखार आना, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना और उल्टियों में खून आना। इसका ये महत्वपूर्ण लक्षण है। साथ ही साथ इस बीमारी का होने का संकेत यह भी देता है जबकि हमारा मानसिक संतुलन कुछ बदला सा लगता है। यानी ये सब इसके लक्षण हो गए। देखिए, इस बीमारी का शुरुआती देखभाल अगर अच्छा तरीक़ा से किया जाए, अगर इन तमाम लक्षणों में से अगर आपको किसी भी लक्षण पर संदेह हो और उस पर आप तुरंत कड़ी एक्शन लेते हैं, यानी डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो आपको मरने से बचाया जा सकता है। क्योंकि उपचार से अच्छा रोकथाम होता है। इसलिए अगर इसके शुरुआती लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो हम लोग इस बीमारी से मरने से बच सकते हैं। और अब जानेंगे कि यह बीमारी किन लोगों को प्रभावित करता है, यानी यह बीमारी किसको शीघ्रता से होता है। तो देखिए, सबसे पहला, जिन लोगों को डायबिटीज़ है और ब्लड में शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, उन लोगों को यह रोग शीघ्रतापूर्वक पकड़ लेता है, यानी उन लोगों में इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा, जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड लेने से इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाता है, तो यह जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उन लोगों पर भी इसका खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, स्टेरॉयड शब्द एक नया शब्द है, इसलिए वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि स्टेरॉयड आखिर क्या होता है। और तीसरा, जो लोग कोरोना संक्रमण से लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं या ICU में भर्ती रहे हैं, उन लोगों पर इसका खतरा कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक अस्पताल में रहने से हम लोग का इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए उन लोगों पर इसका खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखिए, यह जो बीमारी है उन लोगों में भी होता है जिन लोगों का कोई अंग प्रत्यारोपण किया गया हो, यानी जिसे ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बाल ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं या कोई अंग ट्रांसप्लांटिंग होता है, जैसे यहाँ से निकाल कर वहाँ डाला जाता है, उसको ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। और देखिए, इसका पांचवा और आखिरी जो बात है वो ये है कि यह बीमारी उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जिन लोगों को पहले से ही कोई कवक जनित रोग है, यानी जो कवक जनित रोग से पहले से ही प्रभावित हैं, उन लोगों को यह बीमारी कुछ ज़्यादा परेशान करती है। अब बात आती है स्टेरॉयड का। तो देखिए, स्टेरॉयड एक एंटीबॉडी होती है और एंटीबायोटिक होती है। जैसे किसी का शरीर में कोई बीमारी, जैसे फंगल जनित बीमारी हो गया, उसको मारने के लिए एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं, या कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि स्टेरॉयड के रूप में आदमी यूज करते हैं। तो
जो दवाइयाँ शरीर में एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं उसे स्टेरॉइड कहते हैं। यह बीमारी बहुत घातक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि देश के सभी बड़े बड़े शहरों से इसकी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी बात है कि इसमें जो है इसमें मनुष्य का आँख निकाल लिया जा रहा है, यानी जो मनुष्य का आँख है उसको शरीर से बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसका यही कारण है, लगभग सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन जिन लोगों को यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा संक्रमित कर दी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये सांस के माध्यम से नाक में पहुँचती है और नाक के माध्यम से सीधे धीरे धीरे हमारे फेफड़ा तक आ जाती है और फेफड़ा के बाद यही से पूरा शरीर तक पहुँच जाता है। इसलिए इस बीमारी में मनुष्य की जान बचाने के लिए उसके आँख को निकाल लिया जा रहा है। इसकी यही सच्चाई है। सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को आँख निकालने का भी नौबत देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी वाली वीडियो है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही जानकारी देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।